सिलेबस काफी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। कुछ अपडेटेड है हमारे पास में? तो किसी के डाउट अगर कुछ है कि सिलेबस में पता नहीं क्या नई चीज आ गई है। वैसे कल हमने बेसिक सी बात तो की थी और बाकी आज हम देख ही लेते हैं। फिजिक्स का जो नया अपडेटेड सिलेबस है उसमें फिजिक्स बढ़ी है। उसमें क्या हुआ? फिजिक्स बढ़ी है, लेकिन बढ़ के कहां जाएगी? डाल डाल तो हम पात पात। हमने पहले से ही चीजें क्या कर रखी? सारी कवर कर रखी, इनडायरेक्टली सारी कवर कर रखी है। लेकिन कई जगहों पर उन्होंने क्या क्या मेंशन कर दिए कि आप लोग क्या करो, उनको डिटेल के अंदर पढ़ो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में सबसे बढ़िया चीज अगर हम देखें कि क्या हुआ कि भाई पहले भी हमारे पास में क्या है, फिजिक्स एवरीडे लाइफ में थी, दैनिक जीवन के अंदर जो हमारे पास में भौतिकी थी वो पहले भी थी और अब भी थी। ठीक है, उसमें कोई नया चेंज नहीं है। ये हमारे पास में पुराना वाला सिलेबस है और ये है नया वाला। ये हमारे पास में है न्यू सिलेबस और ये हमारे पास में जो ओल्ड वाला था वो। ठीक है, ये तो ओल्ड सिलेबस और ये हमारे पास न्यू सिलेबस। फिर हमारे पास में नई चीज क्या आई? मोशन, वर्क एंड पावर एंड एनर्जी। वो कह रहा है कि गति, ऊर्जा, शक्ति, इन सब के बारे में बताओ। हाँ भाई, तो हमारे पास में क्या था? जो नया जो अपडेटेड जो सिलेबस है उसके बारे में काफी चर्चा चल रही थी, है ना? तो उसके बारे में हम क्या कर लेंगे? बात कर लेंगे। फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन के अंदर हमारे पास में जो भौतिकी है उसके बारे में हमने क्या की है? चर्चा। वो हमने पहले ही कर रखी है, उसमें कोई नया नहीं है अपडेट। फिर उसके बाद में उसने क्या किया? एक नई चीज ऐड की है, मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। कोई भी चीज गति करती है तो क्यों करती है? उसमें ऊर्जा है तो कौन कौन सी ऊर्जा है और किस प्रकार की ऊर्जाएं उसके अंदर रहती हैं, उसके अंदर समाहित है, उसके बारे में, स्टोर्ड एनर्जीज के बारे में बातचीत वहां पर हो गई। पावर, उसके पास में शक्ति कितनी है, जैसे हॉर्स पावर वगैरह, वो चीजें हमने पढ़ रखी। इवन हमने तो वर्क जो कार्य होता है वो तो अब क्या करेगा? बेसिक सा वर्क डिस्कस करेगा। हमने तो इवन जीरो कब होता है, नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर भी वर्क कितना होता है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। इवन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना वर्क आता है वो भी हमने क्या कर रखा है? फाइंड आउट कर रखा है। तो इसमें कोई दिक्कत हमको आएगी नहीं, ये हमारे लिए बहुत बेसिक सी चीज है। इन केस अगर हमारे पास में कोई ग्राफ की फॉर्म में कभी कोई क्वेश्चन वो पूछना चाहे तो उसके लिए एक या दो क्वेश्चन नए बनते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे कभी भी। ठीक है, बाकी कोई नई चीज इसके अंदर है नहीं। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन एज इट इज डिस्कस कर लिया हमने, और यहां पर भी हमारे पास में क्या है? ग्रेविटेशन। फिर उसके बाद में लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तुम्हारे क्या होता था कि बायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, अभी तक अपने बायोलॉजी में पढ़ाया जा रहा था आई एंड आई डिफेक्ट्स, वो था फिजिक्स का ही। ठीक है, लेकिन उसने मेंशन कर रखा था कि पर्टिकुलर तुम्हें क्या पढ़नी है? आंख पढ़नी है। आई के बारे में जो चीज है उसको तुम्हें पढ़ना है लाइट चैप्टर के अंदर। अब उसने कहा नहीं, केवल लाइट नहीं, जितने भी फिनोमेनाज हैं लाइट के वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। तो उसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट है, इवन प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कितना डेप्थ में जा सकता है वो भी अपन बात करते हैं और कर चुके हैं। अभी तो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, काफी आगे निकल चुके हैं हम लाइट से भी, तो ये वाली भी चीजें हमने क्या कर रखी? पूरी की पूरी डिस्कस कर रखी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास में नई जो चीज, ये जो हमारे पास ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट था वो इनडायरेक्टली ये यहां से हट गया है हमारे यहां से। ठीक है, लेकिन हमारे पास नई चीज क्या की? लाइट। और जब लाइट आती है तो उसके साथ में आई अपने आप ही उसका फिनोमिना हो गया। ठीक है, जो हमारे पास लाइट चैप्टर होता है उसके अंदर अपने आप क्या है? लाइट आ जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इवन हमने कौन सा डिस्कस किया था? जेम्स वेब टेलीस्कोप। अभी चर्चाओं में जो करंट अफेयर्स भी हमने डिस्कस किए थे कि अलकनंदा जो आकाश गंगा है वो हमारे पास में क्यों चर्चाओं में है। कौन कौन थे? किसने? राशि जैन और योगेश वाडेकर, हैं? यही थे? प्रकाश वाडेकर, कई योगेश लिख रहे हैं, कई प्रकाश लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास में जो नाम थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि आकाश गंगाएं जो होती हैं किस तरह से हमने देखी हैं, उसके अंदर ग्रेविटेशन लेंसिंग कैसे काम करती है, उसके अंदर ग्रेविटेशन लेंसिंग कैसे काम करती है, जो हमारे पास में पिछली बार मेंस का क्वेश्चन था। किसका था? पिछली बार मेंस का क्वेश्चन था। उसके डायग्राम्स भी हमने क्या किए? कवर किए हैं कि भाई पीछे की जो आकाश गंगा है तो वहां पर कोई बहुत बड़ा मास होगा तो लाइट बेंड हो रही है। उसमें क्या हो रही है? लाइट बेंड हो रही है। उसी को तो देख रहे थे। तो लाइट, लाइट की प्रॉपर्टी थी लाइट हो रही है बेंड, लेकिन किससे? ग्रेविटेशन से। तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण और लाइट दोनों हमने डिस्कस कर लिए थे, तो हमारे लिए ये भी कोई नई चीज नहीं है। इवन हमने तो जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो भी इसमें डिस्कस कर रखा है। फिर उसके बाद हीट चैप्टर जो है हमारे पास में, तो हीट हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है।
फिर उसके बाद हमारे पास स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर व धारा विद्युत की, जो अभी चल रहा है तुम्हारे, जो चैप्टर अभी चल रहा है, पहले भी था, एज इट इज अभी है हमारे पास में। फिर मैग्नेटिज्म, जो चुंबकत्व की जो बात करता है, आगे जो तुम्हारे जब स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म होगा, स्थिर व धारा विद्युत की जब ये चैप्टर खत्म होगा, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा। पहले भी था और अब भी है, कुछ नया उसमें नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, ये क्यों है इंपॉर्टेंट? अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन बनता है इन फ्यूचर बड़ा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बनने के चांस ज्यादा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और वहां पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों एक साथ में काम में आती है। विद्युत और जो चुंबकत्व, दोनों चीजें वो क्या आती है, एक साथ काम आती है। और मैं तुमसे कब से कह रहा हूं, जब से हमने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, जहां जहां दो तीन चीज क्या हो रही है, एक साथ इकट्ठी हो रही है, उस चीज को क्या करना है, तुमको ढंग से पढ़ना है। इवन हमने तो चार चार फिनोमिनाज एक साथ में देखे हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में कितने फिनोमिनाज, चार चार फिनोमिनाज, तो उससे ऊपर वो नहीं जा पाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट, एज इट इज रिपीट, पहले भी यही था अब भी वही है। साउंड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमारे पास जो ध्वनि तरंगे थी और विद्युत चुंबकीय तरंगे थी, पहले भी था अब भी वैसे के वैसे है, उसमें कुछ नया उसने नहीं किया। फिर उसके बाद में नई जो चीज आई, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। हमारे पास में ये जो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर निदान जो होते हैं, हमारे पास उपचार वगैरह या फिर डायग्नोस करने के लिए कोई प्रॉब्लम, कि भाई किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं, ये हमारे पास नई चीज आई है। ये क्या है, हमारे पास नई चीज आई है। ये क्या नहीं है क्या तुम्हारे लिए? काफी चीजें इसमें हमने डिस्कस कर रखी है, काफी चीजें इसमें क्या कर ली है, डिस्कस। जैसे सोनोग्राफी हमने क्या कर लिया था, डिस्कस। एंडोस्कोपी था, हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया। हमने अल्ट्रासाउंड जो किया था, उससे जब पथरी का पता किया, तो उसको तोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करेंगे, वो भी हमने देख लिया। अब क्या थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, पहले क्या हम उसके फंडे को देखते थे कि क्या फिनोमिनाज है और किस पर ये काम करता है, अब वो कहेगा ये नहीं, और डीप इसके अंदर क्या करो, कौन सा हम एपरेटस यूज करेंगे, किस तरह से हम उसको और ज्यादा पढ़ सकते हैं, क्या उसके लाभ हो सकते हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, सारी चीजों पर थोड़ा तुम्हें चर्चा करनी पड़ेगी। पहले ऐसा था कि 3-4 लाइन अगर हमारे पास में थी तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब ऐसा है कि उसने पर्टिकुलर वो चीज रख दी। अब कई लोगों को जैसे यहां पर लग रहा है कि हमारे पास में क्या था, एमआरआई, क्या था हमारे पास, एनएमआर एंड एमआरआई। वाह, एमआरआई एंड एनएमआर तो हट गया, क्या हटा है ये, उसने क्या किया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है। वो कह रहा है कि क्यों, दो ही क्यों पढ़ रहे हो, केवल एमआरआई ही एक इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आप जब मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर आप मानव शरीर के अंदर चुंबकत्व पढ़ोगे। ह्यूमन बॉडी जो होती है हमारे पास में, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है। हमारा जो ब्रेन होता है और जो हमारे क्या होता है, हार्ट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी स्टडी करनी होगी तो मैग्नेटिज्म क्या सबसे जरूरी होता है। इवन जो ईसीजी होती है अपने, उसके अंदर हमारे पास में जो विद्युत होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसी को हम देखते हैं। जो विद्युत गतिविधि जो हमारे होती रहती है यहाँ पर हार्ट में, उसी को हम क्या करते हैं, उसके अंदर देखते हैं। और वो जैसे ही रुक जाती है, तुम्हें पता ही क्या होता है, एक सीधी लाइन आ जाती है, और उसका मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, ठीक है। तो वो ईसीजी वाला जो पार्ट है वो भी हम देखेंगे। इसके अंदर सोनोग्राफी वाला पार्ट है, हमारे पास में एमआरआई होगी। एनएमआर जो होता है वो हमारे पास कैंसर में काम में आता है। जो कैंसर की हमारे पास में जो सेल्स वगैरह होती है, जब वहां से बायोलॉजिकल फ्लूइड्स वगैरह जो निकलते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं, तो एनएमआर को वहां पर काम में लेना पड़ेगा। हाँ, ये है कि एनएमआर का जो हमारे पास फंडा था, उसी को यूज करते हुए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमआरआई करते थे हम लोग, ठीक है। अब क्या है कि उसने कहा कि देखो उतना नहीं, उतना डिटेल में मत जाओ उन दो चीजों में, एक काम करो, थोड़ा सा उनको क्या करो, तुम कम पढ़ लो, लेकिन उसके साथ साथ जहां जहां फिजिक्स है मेडिकल फील्ड में, वो सारी की सारी डिस्कस करो। भाई लेजर है, लेसिक है, ये तो हमारे पास में उपचार के तौर पर थे। इसके साथ में तुम एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई, हमारे पास एनएमआर, सोनोग्राफी, ये सारी की सारी चीजें तुम क्या करो, डिस्कस करो, ठीक है। एक हमारे पास में ईईजी करके और होता है, उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पर धातुएं लगा दी जाती है और जो ब्रेन की मैपिंग की जाती है, ठीक है। काफी चीजें होती है, उनको हम जाके क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास में बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट मेंस के अंदर अगर इससे कोई बड़ा क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस पर स्टार ही लगा लेना। और मैं तो तुमसे हमेशा से कहता था, जहां पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स साथ में मिलती है, वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने चाहिए। पहले ही कह रहा था मैं तुमसे, हमेशा से हमारी ये बातचीत होती थी। जैसे ही अपन कोई बातचीत करते थे, पहले फिजिक्स का फंडा पढ़ते थे, उसे पूरा समझते थे, अब उसको कनेक्ट करो, कहां कहां कनेक्ट हो सकता है। तुमने जो 5 नंबर वाले मानसो राइटिंग की है, इवन तुम्हें 2 नंबर का क्वेश्चन कभी दिया गया, मैंने तुमसे क्या करता, प्रैक्टिस किसकी करनी है,
5 की करनी है, 10 की भी, और अब क्या है नए सिलेबस में 10 भी, ठीक है। तो बातचीत होती रहती है, ठीक है, पता चल गया था। आरपीसी वालों को पता है उनको कि जो समय देश काल और परिस्थिति है उनकी मांग क्या है, समय देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही अपडेट किए जाते हैं और बहुत जरूरी होते हैं। वो क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। 5-7 साल बाद में पुराना सिलेबस थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ 2-3 बार सेम सिलेबस रख लिया, कुछ नई चीज भी आनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि नई चीजें सीखने को मिले, नई चीजें पढ़ने को मिले। यहां पर तुम्हें क्या दिया जा रहा है, केवल वो जानकारियां प्रदान की जा रही है जो कभी न कभी तुम्हारे क्या आती है, काम आती है, ठीक है। बाकी तो जो तुम सीखोगे वो तुम बनने के बाद में बहुत सी नई चीजें सीखोगे, वहां ट्रेनिंग के अंदर भी बहुत सी चीजें सीखोगे, वो तो बाद की बात है। तो यहाँ पर बेसिक जो तुम्हारी नॉलेज है, जो डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें, ये बढ़ाकर उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। ये क्या है, बहुत ही बढ़िया काम किया। और अगली बार 5 नंबर का एक सवाल इसमें से अभी लिख लो चाहे, ठीक है, कंफर्म है, आना ही चाहिए। बाकी ना दे तो अलग बात है, अगली बार नहीं तो उससे अगली बार देंगे, पर आएगा जरूर, कंफर्म है ये, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या था, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, तो पहले भी था और अब भी है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और मैंने तुमसे कहा था ये जो फ्यूजन है, नाभिक के संलयन अभिक्रिया है, इससे करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इवन हमने टोकामक डिस्कस कर लिया, हमने ITER, इंटरनेशनल इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, क्या इंडिया है उसमें? और कितनी कंट्रीज है? 35 कंट्रीज। कहां है ये? फ्रांस में। किस लिए किया जा रहा है? नाभिक के संलयन अभिक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को क्या करने के लिए? कंट्रोल्ड वे में करने के लिए। ये करंट अफेयर्स भी हमने क्या कर रखे हैं? डिस्कस, ठीक है। तो जिस तरह से जो पैटर्न थोड़ा सा बदला है, वो पैटर्न यही कह रहा है कि थोड़ा सा हम किधर जा रहे हैं? करंट अफेयर्स की तरफ। स्टैटिक पोर्शन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू करंट, जिससे क्या होगा कि आपका स्टैटिक नॉलेज भी वो चेक कर पाए और करंट में क्या चीजें चल रही हैं, आप उससे अवेयर हैं या नहीं है, उस चीज को भी वो देख सके। ऐसा ही होना चाहिए। एक जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करे, ये सबसे क्या होती है? इंपॉर्टेंट जो उसके अंदर क्वालिटी होती है। एक होती है ऑयल क्यूज, ठीक है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, तो वो तुम में डेवलप करना चाहता है, और बढ़िया चीजें ही अपने लिए। तो जितना हमारे पास सिलेबस ऐसा बनता जाएगा जो डेली लाइफ से जुड़ता जाएगा, हमारे लिए पढ़ना क्या होगा? आसान, और उतना ही क्या रहेगा? सबके लिए इजी रहेगा। उसके बाद में कोई किसी भी फील्ड से आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास एक नई चीज ऐड की उन्होंने, रेडिएशन सेफ्टी। हमारे पास रेडिएशंस, जो गामा रेडिएशंस की बातें की थी, इन द लैंड ऑफ लामा डू नॉट बिहेव लाइक गामा। फिर उसके बाद बातें की थी हमने, कुछ याद किया था उस चीजों को कि लेह लद्दाख के अंदर ऐसा लिखा होता है, फिर एक्सरेज करनी पड़ती है, तेंदुलकर जी ने क्या बोला था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। क्या बोला था? हे यूवी आई एम रेडी, तो इन द लैंड ऑफ लामा डू नॉट बिहेव लाइक गामा। और फिर क्या करवाना पड़ा वहां पर? नीचे गिर गए तो एक्सरे। एक्सरे किसका करवाया था? तेंदुलकर जी का। और फिर उन्होंने क्या बोला था? हे यूवी आई एम रेडी, युवराज सिंह जी से बोला था उन्होंने। और वो सारी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, वो क्या कहती, याद की थी। उसके अंदर गामा और एक्सरेज, तब हमने बात की थी कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? ज्यादा। एनर्जी होती है वो क्या होती है? ज्यादा। वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? कम, ठीक है। अब गामा जो है उनकी एनर्जी ज्यादा है, और इसलिए हमने डिस्कस भी किया था कि यूनिवर्स के अंदर हमारे पास में क्या नहीं होता? कोई जीवन नहीं है वहां पर। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां गामा रेडिएशन से, वहां क्या है? गामा रेडिएशन से। इसका मतलब वो क्या पहुंचाती है? नुकसान। फिर उसके बाद एक्सरेज की बात की थी, तब हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सरेज से बचना चाहिए। डॉक्टर साहब बार बार बोलते हैं कि ये तुम जो जाते हो ना बार बार एक्सरे करवाने के लिए, जब आपके फ्रैक्चर हो चुका है, तो एक बार पता चल गया कि फ्रैक्चर है, तो उसके बाद में प्लास्टर बंधवा लीजिए। बार बार आप क्या मत कीजिए? एक्सरेज ना करवाएं। क्यों ना करवाएं? क्योंकि वो रेडिएशंस हैं, ज्यादा एनर्जी हैं, और आपको उससे क्या पहुंचते हैं? नुकसान। जो आपके लिविंग टिश्यूज होते हैं, जो हमारे पास में उत्तक होते हैं, जो हमारे अंग होते हैं, उस पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। यही कह रहे हैं वो, रेडिएशंस जो है हमारे पास में इस तरह से हमें नेगेटिवली इफेक्ट करती है। इवन अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, वो भी हमारे पास स्किन की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। बातें की थी हमने उसमें, ठीक है। इवन ये भी बात की थी हमने कि भाई ये जो अल्ट्रावायलेट होती है, वहां तक ही हमारे पास में क्या होता है? क्या होते हैं? नुकसान देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद कौन सी आ जाती है? हमारी विजिबल, जो दृश्य तरंगे आ जाती है, वो तो अच्छी है हमारे लिए, और वही उन्होंने ऐड कर दी। फिर से वो उन्होंने क्या कर दी? यहाँ पर ऐड कर दी। लाइट चैप्टर पूरा पूरा क्या है? विबग्योर, जो हमारे पास में 7 कलर से जो हमारे पास में क्या है, उनको जब मिलाते हैं तो क्या बनती है? व्हाइट लाइट बनती है। और ये जो व्हाइट लाइट है पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज के साथ में तुमको क्या करनी है? अब पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट हो गई। स्टार्टिंग वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो पढ़नी पढ़नी है, उसके साथ में रेडिएशंस भाई प्रोड्यूस कहां से हो रही है ये पता होगा, तभी तो हम उससे सेफ्टी के मेजर्स भी क्या रखेंगे? फिर ध्यान रखेंगे। उन्होंने कितना देखो वहां पर जो साउंड वेव्स हैं
उनको यूज किया, उनको अलग से पढ़ाया। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो सिलेबस में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो ज्यादा एनर्जी की है उनके कारण रेडिएशंस निकल रही है, तो रेडिएशंस हमारे लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, तो उनकी सेफ्टी कैसे रखें ये बता दिया। फिर उसके बाद में विजिबल लाइट आती है, वो कैसे उपयोगी वो हमने देख लिया। फिर उसके बाद में इंफ्रारेड वगैरह जो भी है उन सब का हमने डिस्कस किया है कि कहां कहां यूज आती है। इवन सबसे लास्ट में जो रेडियो वेव्स है हमारे पास में, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो पढ़ते ही पढ़े, जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी क्या आती है, रेडियो वेव्स वगैरह काम में आती है। जो रडार सिस्टम वगैरह हम जो पढ़ते हैं, कितना सिलेबस को अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ में क्या किया है, जोड़ा है, देखो, है ना। ये बढ़िया चीज है, ये आरपीसी का एक नया आगाज है तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। ये बढ़िया जो चेंजेस किए गए हैं वो तुम लोगों के लिए किए उन्होंने, जिससे तुम क्या करो, अच्छी चीजों को सीख सको। ये हमारे पास में जो सिलेबस था उसका कुछ पार्ट था जो नया ऐड हुआ है। कुछ समझ में आया तुमको? एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारे पास में जो एकदम नई चीजें वो क्या है जो लग रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऊपर से जब देखते हैं कई लोग, तो उनको ऐसा लगेगा कि हमारे पास एमआरआई तो हट ही गया है। एमआरआई क्या किया है, हट गया है। ह्यूमन आई जो है वो क्या हो गया है, हट गया है। बाकी तो एज इट इज है, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर आप नए के तौर पर ये देखें कि हमारे पास में मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी ये आ चुका है, लाइट और इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो हमारे पास प्रकाश है और उसके गुण जितने भी हमारे पास अपवर्तन, परावर्तन हो चुका है, अपने पहले से ही हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, मतलब हमारे पास मेडिकल फील्ड में क्या क्या उसके यूज है, ये हमारे पास नया आ गया। और रेडिएशन सेफ्टी है वो आ गया। अगर हम रेडिएशन सेफ्टी की बात करते हैं, इसके लिए देखो बहुत सी नॉर्मल सी बातें होती है, क्योंकि कईयों को डर लग रहा है। कल जैसे कई जने पूछ रहे थे रेडिएशन सेफ्टी में तो पता नहीं कितना ही बड़ा हमारे पास में कोई टॉपिक आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, तुमको पता है सारा, सारा का सारा तुमको क्या है, पता है। अगर रेडिएशन कहीं फैलती है तो सबसे बढ़िया चीज क्या क्या करना है, भागो। सबसे पहली बात तो क्या है, भागो, डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। और अगर तुम भाग नहीं पा रहे हो तो कुछ ऐसा करो जिससे कि उसके साथ समय कम से कम बिताओ, तो टाइम कम बिताओ, ठीक है। अगर कहीं रेडिएशन है तो फटाफट किसी रूम में रेडिएशन है तो तुम क्या करो, वहां से बाहर चले जाओ, टाइम कम रखो। या फिर क्या करो, अब कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, तो क्या करो, जितना ज्यादा हो सके डिस्टेंस मेंटेन करो। क्या, चलो ये भी हो गया। और क्या कर सकते हैं, तो सील्डिंग, ठीक है। उसके अंदर क्या करो, कुछ चीज है उसको आगे रख दो और आप उसके पीछे रहो, अपने आप को सेफ करो किसी भी तरीके से, ठीक है। वो होता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल रेडिएशंस होती हैं, उनमें तो जो बहुत नॉर्मल रेडिएशंस होती हैं उनमें तो क्या करते हैं, कोई भी चीज के पीछे चले जाओगे तो रेडिएशन आपको अफेक्ट नहीं करती। जब वहां पर हाई एनर्जी की रेडिएशंस होती है उस केस में हम लेड वगैरह से कई चीजें बनाते हैं, उनको आगे की तरफ रखते हैं। इवन जो पीपी किट होता है हमारे पास, जो पीपी किट होता है कोरोना काल के अंदर खूब चर्चा में रहा था, ठीक है। पीपी किट भी क्या करता है, हमको रेडिएशन से बचाता है। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह के अंदर कई बार जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर कोई लोग जाते हैं तो देखा होगा ब्लू ब्लू कलर के कुछ सूट सा पहन के अलग से यहाँ कांच लगा होता है, वो रेडिएशन से सेफ रखना चाहते हैं खुद को, ठीक है। इस तरह से कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास में, उनको हम क्या कर लेंगे, बेसिक सा डिस्कस कर लेंगे। उतना ही है क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नया सिलेबस है उस तरह से उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें अगर हम देखें कि हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे किस फॉर्मेट में, तो किस फॉर्मेट में आएंगे। अब तुमने आंसर राइटिंग किसके अकॉर्डिंग की है, बात समझ में आ गई। 2 नंबर के अकॉर्डिंग मजा नहीं आता आंसर राइटिंग में भी। मैं तुमसे जो क्वेश्चंस देता था वो किस लिए देते थे कि हमें याद तो जो करना है वो तो करना ही है जो पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में एक अप्रोच भी डेवलप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अप्रोच डेवलप होनी चाहिए। थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो डेवलप नहीं होता है तो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि केवल थॉट प्रोसेस करना है, भाई जो पढ़ा है उसे आपको याद करना है, याद करने के बाद में चीजों को कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद में क्या करना है, तुम्हें उसकी आंसर राइटिंग करनी है। बस सिंपल सा प्रोसेस है, इतना ही हमारे पास आरएस को चाहिए। क्लियर है ये? कोई सिलेबस में डाउट किसी को भी नहीं?